राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। 2-3 सवाल आ रहा है मेरे मन में। अभी जहानाबाद और नवादा भी आ रहा है। जहानाबाद से ज़्यादा दौरा अरुण बाबू कर रहे हैं नवादा का। ये खबरें बड़ा एकदम चल रहा है, नवादे से लड़ने वाले हैं लगता है। दौरा तो पूरे बिहार का कर रहा हूँ और एनडीए के साथ जब रहता हूँ, अकेले भले मैं चुनाव हार जाता हूँ और वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ता हूँ। एनडीए से जब लड़ता हूँ तो भारी मत से जीतता हूँ और फिर जीतूंगा। बिहार में लोकसभा का 52 सीट हो गया है INDIA के तरफ से। वो लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, इसीलिए 40 सीट से 12 सीट ज़्यादा हो गया। उन तमाम सवालों पर बात करेंगे। और हाजीपुर में चिराग पासवान का 16 तारीख को काफ़ी वहाँ पर भव्य जो हो रहा है, रैली कह सकते हैं या फिर जनसंवाद कह सकते हैं, या और भी जो उनका चलता है हज़ारों की भीड़ में, वो तमाम चीज़ें। और उसके साथ ही अभी साथ में है LJP रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी। उनसे कुछ सवाल रहेगा। बहुत दिन से पटना में नहीं थे सर, कहाँ गए? दिल्ली में बड़ी समय बिता रहे हैं। नहीं, दिल्ली कहाँ लगे? दिल्ली दिखलाने गए थे लोग। दिखलाने गए थे? सब ठीक है ना? क्या क्या खबर लाए हैं, कुछ बताइए वहाँ से। खबर तो कोई खास नया भी नहीं है जी। सब पुरानी खबर है। हम गए थे, लोग हमारे वहाँ पड़े हुए थे इलाज के लिए, सब लोगों को दिखलाने गए थे। बिहार में इलाज नहीं होता है क्या? बिहार के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए अपने लोगों को पढ़ने के लिए थोड़े यहाँ इलाज कर दिल्ली कराते हैं। अच्छा सर, अभी सुन रहे हैं कि हाजीपुर में पूरा होने वाला है, वहाँ फिर से बहुत बड़ा जुटान कर रहे हैं लाखों का, पूरा एकदम दावा करके गए हैं चिराग पासवान। देखिए, ये तो हम लोग कर रहे हैं पूरे बिहार में। अभी नवादा में किए थे, इसके पहले सिवान में किए थे, समस्तीपुर में किए थे, मुजफ्फरपुर में किए थे, गया में किए थे, अरवल में किए थे। ये तो शाश्वत प्रक्रिया है पार्टी का, अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करना, धारदार बनाना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प के साथ गांव खेत खलिहान में पहुंचना। और चुनाव हम समझते हैं कि फरवरी में नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हम लोग एक या एक आध और कहीं होगा, तो ये समेकित रूप से यहाँ हाजीपुर में करना चाहते हैं। बुनियाद हमारा हाजीपुर में है, इसलिए समापन हाजीपुर। पिछले सप्ताह मतलब 2 सप्ताह पहले पशुपति पारस भी किए थे। हाजीपुर को लेकर ही बड़ी खबरें बनती है, उसकी दावेदारी न वो छोड़ रहे हैं न वो छोड़ रहे हैं। उनको दावेदारी करने दीजिए, हमारे लिए ये शुभ है। जनता तय करेगी ना। रामविलास पासवान फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इस पार्टी के, और रामविलास पासवान का रिश्ता हाजीपुर से माँ और बेटे का है। उस विरासत को बहुत मजबूती से चिराग पासवान निर्वाहित कर रहे हैं। वहाँ आदम का मूर्ति लगवाया और लोगों में विश्वास पैदा हो गया इस घटना से, बार बार जाने से, कि उनके सुख दुख दर्द में, उनके हर कठिन परिस्थितियों में चिराग पासवान खड़े हैं। आज हाजीपुर में चाहे वह क्षेत्रीय रेल मंडल हो, चाहे अन्य तरह के जो वहाँ संस्थाएं भारत सरकार के माध्यम से खोला गया, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसमें रामविलास पासवान हर कण कण में है। तो लोग उम्मीद करते हैं चिराग पासवान इसी तरीके से हमारे छत्रप के रूप में बने रहेंगे। और ये महासभा, संकल्प सभा चिराग पासवान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा और वहाँ की आवाम को उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हमारे ही हैं और हमको ये बिहार का विकास के साथ साथ हाजीपुर का विकास भी उत्तंगता पर होगा। कन कन में जैसे हाजीपुर, अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। 2-3 सवाल आ रहा है मेरे मन में। अभी जहानाबाद और नवादा भी आ रहा है। जहानाबाद से ज़्यादा दौरा अरुण बाबू कर रहे हैं नवादा का। ये खबरें बड़ा एकदम चल रहा है, नवादे से लड़ने वाले हैं लगता है। मैं दौरा तो पूरे बिहार का कर रहा हूँ और एनडीए के साथ जब रहता हूँ, अकेले भले मैं चुनाव हार जाता हूँ और वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ता हूँ। एनडीए से जब लड़ता हूँ तो भारी मत से जीतता हूँ और फिर जीतूंगा। जहाँ कहीं से भी चुनाव लड़ाएगी पार्टी, मैं लड़ूंगा। फेवरेट सीट नवादे है?
हमारा कोई फेवरेट नहीं होता है। हमारा घर है जहानाबाद में लड़ाएगा, जहानाबाद लड़ेंगे, नवादा लड़ाएगा, हमको जहाँ कहीं से भी लड़ाएगा, मुंगेर लड़ाएगा, मुंगेर से लड़ाएगा। मुंगेर, ये ललन सिंह जी जहाँ से अभी सांसद हैं, वहाँ वाला हैं वो हम थोड़े देखते हैं। ललन सिंह को तो पहचानते हैं आप पहचानते हैं, उनके पहचान का क्या, हम वहाँ के आवाम से जुड़े हुए हैं, पूरे बिहार में घूमते रहते हैं, जहाँ से पार्टी जिम्मेवारी देगी वहाँ से लड़ेंगे। मैं लड़ूँ। अभी राम मंदिर ये वाला प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है रामलला का सर, तो इसमें कई लोगों को आमंत्रण मिला, कई लोगों को कहना है कि मिला तो नहीं जाएंगे, मगर नीतीश कुमार को लेकर ये अंदेशा जताया जा रहा है वो जा सकते हैं, उनकी पार्टी से कोई बड़े नेता जा सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सनातन हजारों वर्ष की भारतीय संस्कृति का एक उद्भव केंद्र रहा है, उतंगता प्राप्त करने का कालखंड है ये। इसमें जो छूट जाएंगे, इतिहास के रावण वाले हिस्से में रहेंगे। राम हमारे उतंगता के संवाहक, और राम में वो सारा चीज़ दिखता है जिससे राजनीति, सामाजिक विज्ञान, पारिवारिक विज्ञान सब कुछ समझा जा सकता है। और वह सबसे उत्तम भाई हो तो भरत जैसा, सेवक हो तो हनुमान जैसा, कैकेयी जैसी माँ भी राम से मर्यादित हुई हैं। तो जिस किसी भी पात्र को आप ले लीजिए, तो यह जिन लोगों को कहानी लग रहा है, तो कहानी तो कभी सत्य रहता है तभी कहानी उस पर बनती है। तो जो ये पात्र हैं राम राज्य का, वह एक आदर्श है। इसमें राजनीति भी पढ़ने का है, समझने का, और ये दुनिया के लिए, सभी धर्मों के लिए। तो यह आज़ादी के पूर्व संध्या पर ही इसको करना चाहिए था, लोग नहीं किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर से शुरुआत किया था। वो सांस्कृतिक, राजनीतिक, राष्ट्रवादी शक्तियों के पुनर्जागरण का कालखंड का शुरुआत था। लेकिन कांग्रेस पार्टी में खुद विवाद हो गया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में विचारों का समन्वय नहीं हो सका, यह कारवा आगे नहीं चल पाया। सरदार पटेल चले गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चले गए, तो कांग्रेस ने थोड़ा सा चूक की वहाँ, ऐसा महसूस होता है? भाई सत्ता में कांग्रेस थी तो चूक तो की ही। भाई पहले जो रामलला के मूर्ति को वहाँ रखने वाले थे, संरक्षित करने वाले थे, जिनके अंदर ये वो कांग्रेस के फैजाबाद से पहले एमपी हुए थे। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने विचारों की इस परंपरा को किस तरीके से तोड़ा। ये तो शुद्ध राजनीति थी बाबर की, कि ये जो पूरा देश सनातन से जुड़ा हुआ है, इसको खंडित करो। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो इसको खंडित करने के लिए अयोध्या को ही समाप्त कर दो। अयोध्या बाबरी मस्जिद से फेमस हो जाए। लेकिन वो हो नहीं सकता है। जो हजारों वर्ष की परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक ये में प्रवेश कर गया है, वो हो नहीं सकता है। भले कुंठित हो, भले ही पीड़ा में हो। पर आज भी इस राम मंदिर को लेकर तेजस्वी यादव या और भी कई लोग हॉस्पिटल बना देते, बहुत ये बना देते, ये कर देते, ऐसे चीज़ें आती है। इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, हॉस्पिटल बिहार में बनावे ना, स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, सबसे दुर्दशा है स्वास्थ्य का। अपने भी इलाज नहीं यहाँ कराते हैं, इनके मुख्यमंत्री भी इलाज नहीं कराते हैं, मैं भी नहीं कराता हूँ, मेरे लोग नहीं कराते हैं, सब दिल्ली चले जाते हैं। सब दिल्ली चले जाते हैं। या दिल्ली से जो प्रायोजित यहाँ संस्था है, एम्स है, IGIMS है, यदि लाचार हुए तो यहाँ दिखलाएंगे, तो इसी में दिखलाएंगे। इनकी संस्थाओं की क्या हालत है? इनकी संस्थाओं की हालत है कि नाक में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है और उसमें ऑक्सीजन नहीं है। जब मर जाता है पत्रकार लोग, आपके जैसे लोग खोज पड़ताल करते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं था, नाक में खाली फोपाल लगा हुआ था। तो ऐसी अराजक स्थिति जिस राज्य की हो, वहाँ मंदिर बनावे। मंदिर के अस्पताल भी एक बड़ा मंदिर है, अस्पताल का निर्माण हो। बहुत सारे लोग अस्पताल बना रहे हैं, और जोगी जी कई अस्पतालों को जिंदा किया जो मरा हुआ था इनके कालखंड में। इन तमाम क्रांतिकारियों के कालखंड में जो वहाँ चीज़ें थी वो मरा हुआ था, कितने बच्चे मर जाते थे। तो आज जोगी जी वहाँ बनाए हुए हैं। आज गुजरात में, बिहार से बच्चे जा रहे हैं पेडियाट्रिक्स में हार्ट का इलाज कराने, वहाँ ट्रस्ट इलाज कर रहा है, फ्री इलाज कर रहा है।
ये खाली भाड़ा देते हैं। अच्छा, सनातन पर हमला हो रहा है, ये आखिरी सवाल है। कई लोग डेंगू मलेरिया मतलब कह रहे हैं सनातन ये सब ऐसे ही होते रहे। रामायण बीमारी है, आप सीधे। पढ़ते हैं ना, पढ़े? रामायण आप पढ़े हैं ना, थोड़ा बहुत सुने हैं ना, सुने देखे। सुने हैं, देखे हैं। तो रावण के कालखंड में जितने अत्याचारी थे, दिग्भ्रमित लोग थे, विभीषण न थे वो, तैयो सब पलट गया मामला। यहाँ कई गो रावण हैं, तो इससे क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी ने इतनी प्रखरता से विश्व समुदाय को बतलाया है, हम सनातनी हैं लेकिन विश्व समुदाय के संरक्षक भी हैं। हमारे पुरखों ने जो दुनिया को अपना परिवार माना है, हम मानते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में भारत पहल करेगा, ज्ञान हो विज्ञान हो, लेकिन हमको कोई डरा करके नहीं रखेगा। सनातन का मूल यही है। और समुद्र तो डरा ही नहीं सका राम को, प्रार्थना किया फिर रास्ता लिया, तो यही बात। चलिए, तो कई बातें हो गई, राम से लेकर नवादा, जहानाबाद, बामन सीट, मतलब कई सवाल हो गया। तो अब बामन सीट वाला पर भी चर्चा हो गया। तमाम चीज़ें हम अभी कर रहे थे। हाजीपुर में जो वहाँ क्या करना, नाम भूला जा रहा है वो सम्मेलन, संकल्प महासभा, संकल्प महासंकल्प सभा वो करने जा रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल थी। तो ये तमाम बातें हम करते रहेंगे। बाकी बने रहे झकास भारत पर। अभी हमारे साथ थे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, और धन्यवाद।